आप सभी का राज कोचिंग में स्वागत है। और न्यू सेशन जो कि 25-26 है उसकी सबसे फर्स्ट वीडियो है हमारी। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चले और लास्ट टाइम में हमारे पढ़ाई हुए में से सबसे ज़्यादा आया। जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो हूबहू ही मिले। ऐसा हम ऐसे ही बोल रहे हैं या हमने किसी विशेष पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला है वर्ड। तो इसको चेकआउट करने के लिए हमारी लास्ट वीडियो देखें और उनमें पढ़ाए गए टॉपिक्स जो हमने बताए वो सेम टू सेम पेपर में पूरे के पूरे आए और वो इसी प्रकार आए जैसे हमने उनको बताया। देखिए सारे कोचिंग सेंटर ये कह सकते हैं, परंतु आप ट्रस्ट तभी करें जब आप हमारे पुराने कंटेंट जो हमने कंटेंट दिया उसको देख लें। तो अब हमारे न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं जिनमें आप इनरोल करा सकते हो बड़े आराम से। सबसे पहले हम जो इनरोल कर रहे हैं वो क्लास 12th के लिए और 10th के लिए, चाहे इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। इस समय जो बैच रन कर रहे हैं उनमें इंग्लिश मीडियम, हाई स्कूल और इंटर दोनों के बैचेस इस समय चल रहे हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हम जो टॉपिक लाए हैं क्रिटिकल टॉपिक में काउंट होता है। कहने को ये टॉपिक बहुत छोटा माना जाता है बट होता बहुत बड़ा है। ये है टॉपिक। ये टॉपिक क्या है इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तुम्हारे माइंड में आएगा सर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझते हैं शॉर्ट वर्ड में। इसका मीनिंग ये है अगर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं कुछ, तो उनमें से किसी एक, चाहे आपका चार्ज हो, उनमें से किसी एक चार्ज पर आप जो फोर्स निकालोगे अदर चार्ज इसका सीधा सीधा सम होगा। ये एक शॉर्ट नियम है इसका। मान के चलिए हमारे पास एक चार्ज है Q1। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये चार्ज है हमारे पास Q1 और यहाँ चार्ज है Q2 और यहाँ पर चार्ज है Q3 और यहाँ पर चार्ज है Qn। आप जो चाहे तो तो तुम देख सकते हो कि इनमें मल्टीपल चार्जेस हैं। अब ये जो मल्टीपल चार्जेस है इनमें से किसी एक चार्ज पर कितना फोर्स है वही सुपरपोजिशन बताता है। मान लीजिए हम फोर्स निकालना चाहते हैं अपने चार्ज इस पर, किस पर, Q1 पर। तो हम पहले तो डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस होगी R21 वेक्टर। इसी प्रकार ये डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, R31 वेक्टर। इसी प्रकार ये भी डिस्टेंस ले लेंगे, ये होगी RN1 वेक्टर। ये हमारी डिस्टेंसेस होंगी। अब यहां पर जो फोर्स लगेगा चार्ज Q1 पर ड्यू टू द Q2, Q3 एंड Qn, वो कितना होगा। तो वो जो फोर्स होगा F, जिसे हम नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, F से होगा किस किस का सम होगा या वेक्टर सम होगा, उसको समझना है भाई। क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का सेम नेचर है, तो इसका मतलब ये है ये जो फोर्स होगा कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन जो फोर्स होगा पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, हमने बताया है जो फोर्स एक्ट करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो इससे दूर जाएगा क्योंकि रिपल्सन नेचर का है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, F12 वेक्टर। मीनिंग सीधा समझ सकते हो, 1-2 वेक्टर का मतलब है F1 पर ड्यू टू द F2 फोर्स। इसी प्रकार इसका भी हम लिख सकते हैं, F क्या लिखेंगे, 1n वेक्टर। इसका डायरेक्शन ये होगा तो इसे लिखेंगे F13 वेक्टर। ये आप याद रखना कि मान के चलिए हमारे पास टू फोर्सेस हैं और वो सेम नेचर के हैं, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो रिपल्सन टाइप का होता है, वही उनकी डायरेक्शन है। अब यहाँ जो कहा गया फोर्स
एट Q1 जो होगा F वेक्टर वो होगा हमारा क्या, F12 वेक्टर प्लस F क्या होगा 13 वेक्टर प्लस F1n वेक्टर। इसी प्रकार आप मल्टीपल और भी ले सकते हो फोर्सेस। तो यहां से आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऑन ए चार्ज ड्यू टू द मल्टीपल अदर चार्जेस, मल्टीपल अदर चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स, वो क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ, वो वेक्टर सम होगा ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज। जितने अदर चार्जेस हैं इंडिविजुअल, उनके द्वारा उस पर जो फोर्स लग रहा है उन सब का वेक्टर सम होगा एज इफ अदर चार्ज वर एब्सेंट। जब आप किसी एक चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप ये कंसीडर कर लें कि अदर चार्जेस एब्सेंट हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो चुके। धन्यवाद।